आज की कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है, तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है। वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास खुद का मेल आईडी ही नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं उसे नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सरवाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है, और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग हैं ना, वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला जो फैमिली पॉलिसी बेचता था, वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था, वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल आईडी तो रखिए। तो वो प्यार से जवाब देता है, वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो और सफलता का स्वाद चखो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं। और अगर आप भी कमाना चाहते हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है यह सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है। इसलिए यह कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। और एक दिन आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचोगे, समझ में आ रहा है? यस, और उसी से पैसा अर्न किया जाता है और ये सच्चाई है, ये कोई बुरा काम नहीं है, हर कोई यही करता है। ठीक है, तो चलो देखो, आज मैं भी तो अपनी बातों को बेचता हूं ना यार, गलत क्या है उसमें? मैं अपनी बातों को, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको बेचता हूं। मैं आपके लिए, मैं भी यूट्यूब पे फ्री हूं, लेकिन यूट्यूब के आने के लिए मैं पैसे लेता हूं, समझ में आता है? मेरे शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं पैसे लेता हूं, मैं उससे अर्न करता हूं। वो आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए अदर प्लेटफॉर्म से पैसा आता है। आज के टाइम पे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आज लड़कियों के ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट मिल जाएंगे, लड़कियों के ज्यादा आप लोगों को यूट्यूब के चैनल मिल जाएंगे, एकदम फ्रीली लड़कियां यूट्यूब पे। आपने सेजल कुमार का नाम सुना है? अगर लड़कियों को, जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी है, बेटा मत करो, आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप डीपी मत लगाओ या अपना नाम मत लिखो, लड़कियों को डराते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से, मतलब मैंने जितना सुना है, वो जयपुर के कॉलेज से निकली हुई लड़की है, सिंपल। और उसका ये, और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है। और मैंने इसके टैलेंट को देखा है और आज इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स इसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। आप इस लड़की की अर्निंग सुन के आपके हालत खराब हो जाएगी।
ऑलमोस्ट पूरे साल भर में ये 4 से 5 करोड़ रुपया इंडिविजुअली कमा लेती है ब्रांड कोलैबोरेशन से। अब आप बताओ, और ये लड़की कितने साल की है और ये कॉलेज से कमा रही है, तो क्यों हम लड़कियों को डराते रहते हैं?